Good morning, students. Welcome to a new session of a new chapter of your science book, that is Transportation in Plants and Animals. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही है, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे शरीर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, जैसे ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स में भी ऐसी बात है, मिनरल्स है, वाटर है। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि क्या होता है, ये है क्या, चैप्टर क्या आपको कहना चाह रहा है। टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें आपको समझाया जा रहा है कि ज़िंदा रहने के लिए जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके शरीर में तीन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फूड, भोजन, वाटर और ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल इन द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। जिसमें भोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में यानी सेल में रेस्पिरेशन की मदद से जो है ट्रेवल होता है, और ये क्या काम करता है, ग्रोथ, यानी ये हमारे शरीर को ग्रो करने में मदद करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू ऑर्गन दैट एक्सक्रीज देम। और शरीर में सेल के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे यूरिन हुआ, जैसे आपका पसीना वगैरह हुआ, जैसे आपके स्टूल हुआ, ह्यूमन फीकस हुआ, ये जो है फीसेस जो है, ये सब जो है वेस्ट मटेरियल हैं, और ये सारे जो हैं सेल से ऑर्गन की ओर जाते हैं और ऑर्गन इसको बाहर निकाल देते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स बाई विच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एंड एनिमल। कई तरह के मेथड्स हैं जिनकी मदद से पेड़ों में, पौधों में और जानवरों में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। नेक्स्ट आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्टेड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मानव शरीर में वाटर, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन पूरे शरीर के हर एक सेल या भाग में पहुंचता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और जितने शरीर के वेस्ट मटेरियल हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेल ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है ताकि वो मानव के शरीर से बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर मानव के शरीर में वो रह जाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन द बॉडी इज़ डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से फ़ायदा क्या है कि ये मदद करता है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में। हमारे शरीर में जो मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम किन तीन चीज़ों से बना हुआ है, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। ये बना हुआ है तीन चीज़ों से, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। तो एक एक करके हम आज बात करेंगे इन तीनों की। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की, कि हार्ट जो है वो क्या है। देखिए, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, इसीलिए हार्ट को जो है पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा गया है, क्योंकि ये खून को जो है हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, पंप करता है। द हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट। कहते हैं कि जिस इंसान की मुट्ठी जितनी बड़ी हो उतना ही बड़ा उसका दिल होता है या हार्ट होता है। यानी साइज़ जो आपके हार्ट का है वो आपके मुट्ठी के बराबर है। अगर आप बंद मुट्ठी कीजिएगा इसका मतलब उतना ही बड़ा हार्ट है। द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स। हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया या आर्ट्रियम। ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स को कहा जाता है आर्ट्रिया या आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। और नीचे वाले दोनों चेम्बर को कहा जाता है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो हार्ट के पास 4 चेम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रिया या आर्ट्रियम या ऑरिकल ये तीनों एक ही चीज़ है। द हार्ट हैज़ अ पार्टीशन इन द मिडिल विच प्रिवेंट मिक्सिंग अप ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब आगे हम देखेंगे कि कौन से चेम्बर में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है और कौन से चेम्बर में डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड रहता है। और ये बीच से देखिए एक बड़ा सा पार्टीशन दिया गया है ताकि एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहे और दूसरी तरफ
डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहे। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। अब आज बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, हो सकता है कि आप कई सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, हाउ डज़ अ हार्ट फंक्शन। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। द ह्यूमन हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर। मानव का जो दिल है, हृदय है, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाला दोनों जो है राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो राइट साइड में रहता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कहाँ रहता है, हार्ट के राइट साइड में। देखिए ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, ठीक है, इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल एंटर्स द राइट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब इसके बाद क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टियम एंटर्स द राइट वेंट्रिकल, और ये जो है राइट ऑरिकल से ये चला जाएगा फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल से ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में ब्लड, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड टू द लंग्स, और उसके बाद ये सिकुड़ता हुआ हार्ट सिकुड़ेगा और यहीं से जो है ब्लड पंप हो जाएगा। On the other hand, oxygen rich blood from the lungs return to the left atrium, और उसके बाद ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है वो लेफ़्ट साइड में रहता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम या लेफ़्ट ऑरिकल में आता है। फ्रॉम द लेफ़्ट आर्ट्रियम ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल। याद रखिएगा, सबसे पहले ऑरिकल में जाता है ब्लड, यानी राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और इधर ऑक्सीजन वाला लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यहाँ पर से जो है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सिकुड़ करते हैं, हार्ट जब फिर से पंप करता है, सिकुड़ता है, तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक बार ब्लड जो है पूरे बॉडी से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से बाहर निकल जा रहा है। कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ से पंप होके लंग्स में जाता है, लंग्स के द्वारा फिर वो बाहर की ओर निकल जाता है शरीर से। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ़्ट ऑरिकल से, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर से हार्ट एक बार सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद फिर से पंप होता है, और ये पंप होने के बाद ये इस बार ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पूरे बॉडी में जाता है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्शन से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से ही पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो यही था फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ टुडेज टॉपिक। तो ये आज के लिए इतना ही था। ये असाइनमेंट्स दिए गए हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, मिसप्रिंट होकर के यहाँ पर 3 हो गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1 2 3 4 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।